बर्बादी, तबाही, और विध्वंस। चारों तरफ धुआं ही धुआं, मलबे का ढेर। पूरा शहर जो आसमान को छूता दिखता था, आज वो जमींदोज हो चुका है। और बीच बीच में रुक रुक कर आती गोलीबारी की आवाज। ये आज का बागमुत है, जो एक वक्त में खुशहाल जिंदा दिल शहर था। लेकिन आज बागमुत से आई बर्बादी की तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे इस शहर में तबाही हुई है। उसी तबाही से निकल कर आई है रूस की जीत। मलबे में तब्दील हो चुकी इमारतों के ढेर पर खड़े होकर रूसी झंडे लहराए जा रहे हैं। जीत का जश्न मनाया जा रहा है। कहीं फायरिंग करके बागमुत पर कब्जे का ऐलान किया गया, कहीं शैंपेन के साथ जश्न मनाया गया, क्योंकि बागमुत पर अब रूस का कब्जा है और इसका ऐलान वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन ने किया है। बागमुत पर रूस की जीत से साफ हो गया है कि रूस किसी भी कीमत पर कब्जा किए हुए इलाकों को नहीं छोड़ेगा, फिर चाहे यूक्रेन कितना ही जोर लगा ले, क्योंकि यूक्रेन पिछले कुछ वक्त में हावी होता दिख रहा था। लेकिन बागमुत में वैगनर ग्रुप ने ऐसी बाजी पलटी कि यूक्रेन के सैनिक चारों खाने चित हो गए। वैसे भी ये वैगनर ग्रुप की साख का सवाल था, क्योंकि क्रेमलिन से वैगनर चीफ की तनातनी हो चुकी थी। अगर रूस बागमुत हार जाता तो प्रिगोजिन और पुतिन के रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो जाते। प्रिगोजिन के मुंह पर कालिक लग जाती। लेकिन प्रिगोजिन ने बागमुत पर कब्जा करके बता दिया क्यों पुतिन उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इसीलिए बागमुत पर कब्जे के बाद पुतिन का बधाई संदेश भी आया है, जिसमें कहा गया है बागमुत को यूक्रेन के कब्जे से छुड़ाने पर वैगनर के प्राइवेट आर्मी को बधाई दी जाती है। इसके अलावा वो तमाम सैनिक भी इस बधाई के हकदार हैं, जिन्होंने वैगनर को हर कदम पर मदद की। तब जाकर बागमुत को यूक्रेन के कब्जे से आजाद कराने का ऑपरेशन कामयाब हो पाया। इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट पुतिन के अलावा रूस के रक्षा मंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने भी प्रिगोजिन को बधाई दी है। 292 दिन की लड़ाई के बाद बागमुत पर रूस का नियंत्रण हो गया है। आखिरकार वैगनर के लड़ाकों ने रूस की आर्टिलरी और एयरफोर्स की मदद से बागमुत शहर पर कब्जा कर लिया। बागमुत की एक लंबी लड़ाई अब खत्म होगी, लेकिन दूसरे इलाकों को आजाद कराना जारी रहेगा। यानी ये साफ हो जाता है कि बागमुत से आगे भी रूस इसी तरह विध्वंस जारी रखेगा और इसमें वैगनर ग्रुप पर भरोसा जताया जाता रहेगा, क्योंकि वैगनर ने मारियोपोल की तरह बागमुत पर कब्जा कर दिखाया है। पिछले साल इसी दिन यानी 20 मई को रूस ने मारियोपोल जीता था और इसी दिन इस साल यानी 20 मई को रूस ने बागमुत पर कब्जा कर लिया है। मारियोपोल पर जीत के करीब 3 महीने बाद मिशन बागमुत शुरू हुआ था। इसीलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि पुतिन अब वैगनर चीफ को यूक्रेन के किसी दूसरे इलाके पर कब्जे का आदेश दे सकते हैं। और वैगनर चीफ भी बड़े जोश में रूसी झंडा लहराकर बता रहे हैं वो अगले मिशन के लिए तैयार है। बागमुत में कई जगहों से वैगनर लड़ाकों के जश्न की तस्वीरें आई, लेकिन जश्न की तस्वीरों में भी बागमुत की तबाही साफ दिखती है, क्योंकि पिछले 9 महीने से ज्यादा वक्त से बागमुत में यूक्रेन और रूस के सैन्य आमने सामने की जंग लड़ रहे थे। हालांकि यूक्रेन ने अभी तक हार नहीं मानी। यूक्रेन का दावा है कि अभी रूस का कब्जा पूरी तरह से नहीं हुआ। अभी यूक्रेन के सैनिक जंग लड़ रहे हैं, जो बागमुत में ही मौजूद है। लेकिन अवदीवका से आई तस्वीरें बताती हैं कि रूस की वैगनर आर्मी ने अवदीवका तक यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ दिया है। यूक्रेन की फोर्स पर थर्मल माइन से जबरदस्त अटैक किए, जिससे भारी तबाही हुई। कहीं गोलीबारी, कहीं जश्न। बागमुत में करीब 47,000 वैगनर लड़ाके मौजूद हैं।
जो बाखमुत विजय को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जीत रूस के लिए इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि बाखमुत को जीतने में काफी लंबा वक्त लगा है। 1 अगस्त 2022 को बाखमुत की लड़ाई शुरू हुई थी। पोपासना से बाखमुत की ओर रूसी लड़ाकों को भेजा गया था। अक्टूबर 2022 में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को बाखमुत वॉर की जिम्मेदारी दी गई थी। मार्च 2023 बाखमुत नदी पर वैगनर ग्रुप ने कब्जा किया था और 20 मई 2023 को वैगनर ने पूरे बाखमुत पर जीत का दावा कर दिया, जिसमें बताया गया कि यूक्रेन के 35,000 सैनिक बाखमुत से भाग गए। अब रूस के लिए बाखमुत के बाद स्लोवियांस और क्रामातोर्स्क पर कब्जे का रास्ता साफ हो गया है। एक बार इन दोनों पर कब्जा हुआ तो पूरा डोनेत्स्क रूस के कब्जे में होगा। इन दोनों जगहों पर बाखमुत जैसी रणनीति रूस अपना सकता है। बाखमुत पर जीत पुतिन के लिए इसलिए भी एडवांटेज है क्योंकि यूक्रेन को नाटो से विध्वंसक हथियार मिल रहे हैं। तब बाखमुत जीतकर वैगनर ने बता दिया कि वो कितने खूंखार हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले वैगनर चीफ ने हथियारों की कमी का हवाला दिया था, जिसके बाद चेचन्या लड़ाकों और रूसी फोर्स से मदद मिली तो बाखमुत पर कब्जा पाया। हाँ, ये अलग बात है कि पूरा बाखमुत बर्बाद हो गया। ये 9 महीने पहले का बाखमुत है और ये आज की तस्वीर है जब बाखमुत पर रूस कब्जा कर चुका है। रूस और यूक्रेन दोनों ने बाखमुत में ही सबसे अधिक सैनिक गंवाए। युद्ध से पहले बाखमुत में 70,000 की आबादी थी और इस वक्त पूरा बाखमुत करीब करीब खाली हो चुका है। बाखमुत में कोई भी बिल्डिंग रहने लायक नहीं बची। एक तरफ मलबा बिखरा पड़ा है। कई इमारतें ऐसी हैं जहां यूक्रेनी सेना ने बंकर बनाए हुए थे जिन पर रूस ने कब्जा कर लिया है। बाखमुत रणनीतिक सामरिक लिहाज से बेहद अहम है। पूर्वी हिस्से के इस शहर को खोने से अब यूक्रेन को पूरे देश पर कब्जे का डर है। बाखमुत जाने का खौफ जेलेंस्की के चेहरे पर साफ दिखाई देता है, लेकिन अभी तक यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने जंग हारने की बात कबूल नहीं की है। दरअसल ऐसा करके यूक्रेन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अभी भी जंग में बना हुआ है, जबकि सच्चाई ये तस्वीरें बयां कर रही है, जिसमें वैगनर लड़ाके हाथ में रूसी फ्लैग लेकर बाखमुत विजय का जश्न मना रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष।